नमस्कार साथियों, मैं जियोग्राफी विद्यार्थी। आज का हमारा टॉपिक है प्रश्नावली एवं व्यक्ति अध्ययन विधि। प्रश्नावली प्रश्नों या कथनों का समूह है जिसके माध्यम से व्यक्ति से पूछकर सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं। यह निर्माण में एक आत्मनिष्ठ तथा प्रयोग में वस्तुनिष्ठ विधि है तथा इसका प्रयोग तब किया जाता है जब तथ्यात्मक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। प्रश्नावली का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिससे व्यक्ति के वांछित गुणों का मापन हो सके। प्रश्नावली का प्रयोग व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों रूपों में किया जाता है। यदि प्रश्नावली का प्रयोग समूह के लिए किया जाता है तो यह समय, धन और श्रम की बचत करने में सहयोगी होता है। प्रश्नावली के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहला, बंद या संरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली के प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होता है जिनके संभावित उत्तर दे दिए जाते हैं तथा व्यक्ति को इन उत्तरों में से एक उत्तर को चुनकर प्रश्न का उत्तर देना होता है। इस प्रकार की प्रश्नावली को प्रतिबंधित, संरचित या बंद प्रकार की प्रश्नावली कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य किया जाता है कि वह दिए गए ही विकल्प में से उत्तर दें। जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए रहते हैं, हमें उन्हीं 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चुनकर के उत्तर देना होता है। और दूसरा है खुली या असंरचित प्रश्नावली। इस प्रकार की प्रश्नावली में छात्रों को दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में देना होता है। यहाँ पर प्रश्नों के कोई भी संभावित उत्तर नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि इन प्रश्नावलियों के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्र विचार या अपने भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, उनके आंसर को हमें अपने इच्छा अनुसार देने होते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है स्पष्टता। प्रश्नों को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में लिखा जाना चाहिए ताकि उत्तरदाता को समझने में कोई कठिनाई ना हो। दूसरा है प्रासंगिकता। सभी प्रश्नों को विषय से संबंधित होना चाहिए। प्रश्नावली का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए ताकि उत्तरदाता सही जानकारी दे सके। और तीसरा है विविधता। प्रश्नों के प्रकार में विविधता होनी चाहिए, जैसे कि बहुविकल्पीय, खुला प्रश्न और स्केल आधारित प्रश्न, ताकि उत्तरदाता अपने विचारों को बेहतर ढंग से व्यक्त कर सके। चौथा है संरचना। प्रश्नावली को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, इससे उत्तरदाता को प्रश्नों का उत्तर देने में आसानी होती है। पांचवा है संक्षिप्तता। प्रश्नावली को संक्षिप्त और समय समय पर सीमित रखना चाहिए ताकि उत्तरदाता को इसे पूरा करने में अधिक समय न लगे। छठा है परीक्षण। प्रश्नावली को लागू करने से पहले एक पायलट परीक्षण करना चाहिए ताकि किसी भी संभावित समस्या का समाधान किया जा सके। सातवां है गोपनीयता। उत्तरदाता की गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उनकी जानकारी सुरक्षित है। आठवां है उद्देश्य। प्रश्नावली का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए ताकि उत्तरदाता को यह समझ में आए कि उनका उत्तर किस प्रकार उपयोग किया जाएगा। विशेषताओं के माध्यम से एक प्रभावी प्रश्नावली तैयार की जा सकती है जो सही और उपयोगी डेटा एकत्रित करने में मदद करती है। प्रश्नावली का निर्माण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी विशेष विषय पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए की जाती है। यहाँ पर कुछ चरण दिए गए हैं जिनका पालन करके आप एक प्रभावी प्रश्नावली बना सकते हैं। पहला है उद्देश्य निर्धारित करें। सबसे पहले आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप प्रश्नावली का उपयोग क्यों कर रहे हैं। क्या आप किसी शोध के लिए डाटा इकट्ठा कर रहे हैं या किसी विषय पर लोगों की राय जानना चाहते हैं। दूसरा है लक्षित दर्शक पहचानें। यह जानना जरूरी है कि आपकी प्रश्नावली किसके लिए है। क्या यह छात्रों, पेशेवरों या आम जनता के लिए है। इससे प्रश्नों का स्वरूप तय करने में मदद मिलेगी। तीसरा है प्रश्नों का निर्माण करें। प्रश्नों को स्पष्ट और संक्षिप्त रखें। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का उपयोग करें, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, हाँ नहीं प्रश्न, खुले इंडेड प्रश्न, जहां उत्तरदाता अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। चौथा है प्रश्नों का क्रम निर्धारित करें। प्रश्नों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ें। पहले सरल प्रश्न पूछें, फिर जटिल प्रश्नों की ओर जाएं। वह परीक्षण करें। प्रश्नावली को कुछ लोगों पर परीक्षण करें ताकि आप देख सकें कि क्या प्रश्न स्पष्ट है और लोग उन्हें समझ पा रहे हैं। इस चरण में आप फीडबैक ले सकते हैं और आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकते हैं। और छठा है प्रश्नावली वितरित करें। एक बार जब आपकी प्रश्नावली तैयार हो जाए तो इसे अपने लक्षित दर्शकों के बीच वितरित करें। आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से भी कर सकते हैं। सातवां है डेटा का विश्लेषण करें। प्रश्नावली से प्राप्त डेटा को एकत्रित करें और उसका विश्लेषण करें। इससे आपको अपने शोध या अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इन चरणों का पालन करके आप एक प्रभावी प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं जो आपके उद्देश्यों को पूरा करेगी।
आगे का टॉपिक है व्यक्ति अध्ययन। व्यक्ति अध्ययन विधि एक ऐसी विधि है जिसमें किसी सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं का अन्वेषण तथा विश्लेषण किया जाता है। सामाजिक इकाई के रूप में किसी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक संस्था, एक समुदाय आदि के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। व्यक्ति अध्ययन का उद्देश्य वर्तमान को समझना, उन भूतकालीन घटनाओं का पहचानना जिनके कारण वर्तमान स्थिति पैदा हुई तथा उन कारकों को जानना जो भविष्य में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है। व्यक्ति अध्ययन के गुण व दोष। सबसे पहले हम गुण को देखेंगे। पर्सनालिटी स्टडी के गुण। पहला है व्यक्तिगत विकास। व्यक्ति अध्ययन से व्यक्ति अपने ताकत और कमजोरियों को समझ सकता है, जिससे वह अपने विकास के लिए योजनाएं बना सकता है। दूसरा है संबंधों में सुधार। यह अध्ययन व्यक्ति को दूसरे के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है, क्योंकि वह दूसरों की भावनाओं और व्यवहार को समझने में सक्षम होता है। तीसरा है निर्णय लेने में सहायता। व्यक्ति अध्ययन से व्यक्ति को अपने निर्णय लेने में प्रक्रिया में स्पष्टता मिलती है, जिससे वह अधिक सोच समझ कर निर्णय ले सकता है। चौथा है समझ। यह अध्ययन व्यक्ति को अपनी सोच, भावनाओं और व्यवहार के प्रति जागरूक बनाता है, जिससे वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। पांचवा है सामाजिक कौशल। व्यक्ति अध्ययन के सामाजिक कौशल में सुधार होता है, जैसे कि संचार कौशल और सहानुभूति। हम पर्सनालिटी स्टडी व्यक्ति अध्ययन के दोष को समझेंगे। पहला है सामाजिक पूर्वाग्रह। कभी कभी व्यक्ति अध्ययन के आधार पर लोग एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह रख सकते हैं, जो कि गलत है। दूसरा है अत्यधिक आत्मविश्लेषण। व्यक्ति खुद को लगातार विश्लेषित करने में इतना व्यस्त हो सकता है कि वह अपने जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं को नज़रअंदाज कर देता है। तीसरा है नकारात्मक प्रभाव। कुछ लोग व्यक्ति अध्ययन के परिणामों को नकारात्मक रूप से ले सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कम हो सकता है। और चौथा है सामूहिकता की कमी। व्यक्ति अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने से कभी कभी समूह के विचारों और मूल्यों की अनदेखी हो सकती है। पांचवा है संवेदनशीलता। व्यक्ति के अध्ययन के दौरान व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी और अनुभवों को साझा करने की आवश्यकता हो सकती है, जो कि कुछ लोगों के लिए असहज हो सकता है। इस तरह व्यक्ति अध्ययन के अपने गुण और दोष दोनों होते हैं, और इसे सही तरीके से समझने और लागू करने से व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। थैंक यू।